जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्री सीतारामचंद्राभ्याय नमः। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, श्री वाल्मीकि रामायण के महात्म्य की कथा लेकर आया हूँ। सनत कुमार जी ने कहा, ब्रह्मर्षि नारद जी, अब रामायण महाकाव्य के महात्म्य का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, ब्रह्मर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास समस्त पापों का निवारण करने वाला है, वह प्रसंग सुनिए। पूर्व काल की बात है। द्वापर में सुमति नाम के एक राजा थे। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। राजा सुमति समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कृतज्ञ और यशस्वी थे। उनकी पत्नी का नाम सत्यवती था। वह पतिव्रता थी। वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण महाकाव्य पढ़ने और सुनने में संलग्न रहते थे। इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश और रानी सदा श्री राम की आराधना में तत्पर रहते थे। देवता भी उन दोनों दंपति की सदा भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। एक दिन धर्मात्मा राजा और रानी से मिलने के लिए विभांडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहाँ गए। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः का जाप करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। आज रामायण महात्म्य में राजा सुमति और रानी सत्यवती के पूर्व जन्म के वृतांत की कथा लेकर आया हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, मुनिवर विभांडक को आया देख राजा सुमति को बड़ा आनंद हुआ। जब मुनि का अतिथि सत्कार संपन्न हो गया, तब आसन पर बैठे हुए मुनि से राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, महर्षि, आज मैं आपके शुभ आगमन से कृतार्थ हो गया, क्योंकि सदाचारी पुरुष संतों के आगमन को सुखदायक बताकर प्रशंसा करते हैं। जहाँ संतों का प्रेम होता है, वहाँ सारी संपत्तियाँ अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। वहाँ तेज, कृति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। शांत स्वरूप महर्षि, मेरे पुत्र, पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है। हम आपकी क्या सेवा करें? श्रोता बंधुओं, विभांडक ऋषि बोले, राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है। जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं, वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। राजा सुमति, तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महाभाग तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ। इस माघ मास में सब प्रकार के प्रयत्नशील होकर तुम रामायण के ही पारायण में लगे हुए हो, तथा तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी
सदा श्री राम की आराधना में रत रहती है। इसका क्या कारण है, यह वृतांत यथावत रूप से मुझे बताओ। राजा ने कहा, ब्रह्मर्षि, पूर्व जन्म में मैं मालती नामक शूद्र था। सदा कुमार्ग पर ही चलता और सब लोगों के अहित साधन में ही संलग्न रहता था। दूसरों की चुगली करने वाला, धर्मद्रोही, देवता संबंधी द्रव्य का चोरी करता था। मैं देव संपत्ति से ही जीविका चलाता था। गो हत्या, ब्राह्मण हत्या और चोरी करना यही मेरा धंधा था। प्रतिदिन दूसरों से कठोर बातें बोलता, पाप करता और वेश्याओं में आसक्त रहता था। वहाँ प्रतिदिन मृगों का मांस खाकर रहता था और कांटे बिछाकर लोगों के आने जाने का मार्ग अवरुद्ध कर देता था। इस तरह अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं उस निर्जन वन में रहने लगा। ब्राह्मण देवता, एक दिन की बात है, मैं भूखा प्यासा थका मादा निद्रा में झूमता हुआ एक निर्जन वन में आया। वहाँ देवयोग से महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था। वह सरोवर चारों ओर से वन्य पुष्प समूहों द्वारा आच्छादित था। वहाँ जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की। ब्राह्मण देवता फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख मिटाई। महर्षि वशिष्ठ के उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहाँ दीवार खड़ी की। फिर पत्तों, तिनकों और काष्ठों द्वारा एक सुंदर घर बना लिया। नाना प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्षों तक अपनी जीविका चलाता रहा। तदंतर मेरी पत्नी वहाँ मेरे पास आई। पूर्व जन्म में इसका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया था। ब्राह्मण देवता, वह भूख प्यास से शिथिल हो गई थी और इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। दैव योग से घूमती वह उसी निर्जन वन में आ पहुँची जिसमें मैं निवास करता था। श्रोता बंधुओं, गर्मी का महीना था। बाहर इसे धूप सता रही थी और भीतर मानसिक संताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था। इस दुखियारी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। मैंने इसे पीने के लिए जल तथा खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए। ब्राह्मण देवता, काली जब विश्राम कर चुकी तब मैंने उससे उसका वृतांत पूछा। महामुने, मेरे पूछने पर उसने अपने जन्म कर्म सब कुछ बताया। श्रोता बंधुओं, उसने अपना नाम काली, पिता का नाम दाविक तथा विंध्य पर्वत का पर निवास करती थी बताया। सदा दूसरों का धन चुराना और चुगली करना उसका काम था। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली, इसलिए भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया था। श्रोता बंधुओं, इस तरह परित्याग की गई काली उस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आई थी। काली ने अपनी
पूरी करतूत मुझे बताई थी। मुने तब महर्षि वशिष्ठ के उस पवित्र आश्रम के निकट मैं और काली दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे और मांसाहार से ही जीवन निर्वाह करने लगे। एक दिन हम दोनों जीविका के निमित्त महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर चले गए। ब्राह्मण वहाँ देवर्षियों का समाज जुटा हुआ था। हम दोनों वहाँ पर गए। वहाँ माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई देते थे। उस समय हम दोनों निराहार थे और भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे। अतः बिना इच्छा के ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए थे। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्ति पूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहाँ जाते रहे। ब्राह्मण देवता, उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। हम दोनों का मन रामायण की कथा सुनकर पवित्र हो गया था। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया था। अतः उनके दूत हमें लेने के लिए आए। भगवान के वे दूत हम दोनों को विमान में बिठाकर भगवान के परम पद में ले गए। वहाँ हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे थे वह बता रहे हैं, सुनिए। कोटि सहर्ष और कोटि सतयुगों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। वहाँ भी उतने ही समय तक रहकर हम इंद्रलोक में आ गए। मुनि श्रेष्ठ, इंद्रलोक में भी उतने ही समय तक उत्तम भोग भोगने के पश्चात हम क्रमशः इस पृथ्वी पर आए हैं। यहाँ भी रामायण के प्रभाव से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई है। महर्षि अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है। देवर्षि नारद कहते हैं, सनत कुमार जी, यह सब सुनाकर मुनीश्वर विभांडक राजा सुमति का अभिनंदन करके अपने तपोवन में चले गए। विप्रवरों, अतः आप लोग देवाधिदेव चक्रपाणी भगवान श्री हरि की कथा सुनिए। रामायण कथा कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली बताई गई है। यह पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो इसे सुनता अथवा सुनाता है वह भगवान श्री राम का भक्त होता है। जय श्री राम। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण महात्म्य की कथा के अंतर्गत राजा सुमति और रानी सत्यवती के पूर्व जन्म की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।